हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 18 बादल क्या है। राजेश जोशी द्वारा रचित इस कविता में कवि ने बादल के बारे में और बादलों से होने वाली हर वो प्रतिक्रिया के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है और किस प्रकार बादल अपना रूप लेकर आकाश में ऊंचाई पर चले जाते हैं और वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है और यही बादल रेगिस्तान में या सूखे धरती पर और मनुष्यों पर और समुद्र में, पेड़ पौधों पर, पहाड़ों पर, हर जगह से गुजरता हुआ ये आकाश की उन असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो कवि ने इसे समझाने का हमें इन शब्दों के सहारे कोशिश की है, जैसे प्रकृति का अवलोकन करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, प्रकृति से जुड़कर हर वो सुखानुभूति को प्राप्त करना आदि इस कविता में बताया गया है राजेश जोशी द्वारा। तो इस कविता को आपने पढ़ा है, समझा है। अब बारी आती है भाग 2 प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में ऊंट का क्या उपयोग है? बादल की तुलना ऊंट के किस अंग से की गई है? कवि कहता है रेगिस्तान में ऊंट बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि रेगिस्तान के इलाकों में चलने के लिए ऊंट बहुत उपयोगी जानवर है, क्योंकि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। एक बार ये इतना पानी पी लेता है और अपने शरीर के एक हिस्से में पानी को एकत्रित कर लेता है। कवि ने बादल की तुलना ऊंट के पेट से की है। दूसरा प्रश्न है, बादल के आने पर आप क्या महसूस करते हैं और क्यों? जिस तरह से आकाश में बादल घिर आते हैं तो हमें क्या महसूस हो जाता है और हम क्यों महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि बादल के आ जाने से वर्षा की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वातावरण में एक नई उमंग, आगे देखिए, एक नई उमंग, एक जोश की अनुभूति का आभास होने लगता है। प्रश्न तीसरा है, क्या सचमुच शरीर के भीतर के पानी और बादल के पानी में कोई नाता है? समझा कर लिखिए। इसका उत्तर है क्योंकि यही बादल पानी बनकर वर्षा के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जिससे मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण धरती पर पानी भर जाता है और चारों तरफ हरा भरा देखने को मिलता है। प्रश्न चौथा है, बादल क्या है? कविता में कवि बादल की तुलना अलग अलग चीज़ों से क्यों कर रहा है? इसका उत्तर है क्योंकि प्रकृति मानव को जीवन देकर उसका सृजन करना चाहती है। इसके साथ साथ मानव के जीवन में पूर्ण रूप से सरसता आ जाती है और मानव इन सभी से जुड़कर सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5वां। यहाँ पर देखिए आगे, पानी के फूल कब और कौन खिलाता है? इसका उत्तर है बादल रूपी वर्षा, तितलियाँ, सूर्य एवं वायु इन फूलों को खिलने में मदद प्रदान करती है। अब इसमें एक प्रश्न आता है तीसरा, दिए गए वाक्यों के सामने सही विकल्प पर टिक लगाने का निशान लगाइए। टिक का निशान लगाना जो सही सेंटेंस होगा, सही वाक्य होगा। कविता में रेगिस्तान को किस रंग का बताया गया है? नीला या काला? तो नीला सही होगा, तो नीला के आगे टिक कर देना आपने। उसी तरह से हाथी अपनी सूंड में कहाँ से पानी भरता है? समुद्र से या नदी से? तो नदी से। कविता में बादल की तुलना किससे नहीं की गई है? तितली से या समुद्र से? समुद्र से नहीं की गई है। चौथा है, कविता में कवि किसके महत्व के बारे में बताना चाहता है? फूल के बारे में या बादल? अगर बादल के बारे में होगा तो बादल के आगे टिक कर देना है। बादल क्या है? कविता के कवि कौन है? ये है राजेश जोशी जी या प्रसून जोशी, तो राजेश जोशी के आगे आपने टिक कर देना है। अब आ जाओ आगे, शब्द ज्ञान एक प्रश्न है। इसमें हर एक पार्ट के अंत में एक्सरसाइज जो होते हैं, प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ और लिंग बनाइए, वचन बनाइए, विलोम शब्द, पर्यायवाची। उसी तरह से शब्द ज्ञान में तीसरा एक प्रश्न आता है, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची साइनोनिम्स आपने बताने हैं। जैसे एक शब्द के एक ही अर्थ कई प्रकार से निकलते हैं। जैसे बादल है, बादल को हम कहते हैं मेघ, घटा, जलधर। उसी प्रकार समुद्र को कहते हैं सागर,
जलधि, गंगा। तीसरा है पानी। पानी को हम कई नाम से पुकार सकते हैं, सलील, जल, नीर। और एक अश्रु भी होता है, जो आंखों से निकलने वाला पानी होता है, उसे हम अश्रु या आंसू कहते हैं। अगला है धरती, भूमि, पृथ्वी, जमीन, धरा, वसुंधरा आदि। अंत में है फूल। फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, सुमन, कुसुम। तो इनको आप पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए और साफ साफ लिखते भी रहिए और अपने U3 एग्जाम की तैयारियां अच्छी तरह से कीजिए। धन्यवाद।